बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल मेरे श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। बोल मेरे श्री भोले बाबा जी की जय। मेरे श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आजकल सारे लोग कष्ट में हैं। किसी को किसी चीज़ का कष्ट है, किसी को किसी चीज़ का कष्ट है। लेकिन उस कष्ट के निवारण करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम आखिरकार हैं कौन, हम आए कहाँ पर हैं। हम सबसे पहले हम सारे सत्संगी, हम सारे जो इस मानुष्य रूप में हैं, यहाँ पर हम इस जगत को, इस संसार को अपना परमानेंट ठिकाना समझ बैठे हैं। हम खुद कष्ट मोल लिए बैठे हैं हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ के साथ लगाव रख कर हम इसे जो है कष्ट लिए जा रहे हैं अपने ऊपर ज़बरदस्ती। इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे कि अगर हम कहीं का टूर प्लान करते हैं, या हम नहीं, हमारे माँ बाप हमें कहीं बाहर घूमने के लिए भेजते हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं और हम बैंगलोर जाएं, हमारे माँ बाप प्लेन की टिकट कटा के दें कि आज 24 तारीख है, 24 अगस्त है, और आप 25 तारीख की कल फ़्लाइट से जाइए बैंगलोर और आप 10 सितंबर को वापस आ जाना। तो हमारी आने की जाने की फ़्लाइट उन्होंने बुक करा के दे दी, वहाँ का होटल बुक करा के दे दिया, साथ में उन्होंने फ़ोन भी दिया कि भैया कनेक्टेड रहना, कोई दिक्कत होगी तो फिर आप हमें बता देना, हम हेल्प कर देंगे आपकी, या आपकी व्यवस्था वैसे करा दी जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद में जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई बैंगलोर में, हम बैंगलोर गए, तो उसके बाद में हुआ क्या कि हमारा सामान चोरी हो गया। तो जब सामान चोरी हो गया तो दुर्भाग्यपूर्ण हमारा मोबाइल उसी के अंदर था। तो जब सामान चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, तो हमारा क्या हुआ, कनेक्शन टूट गया। और फिर हम वहाँ पर जो हमारा जितना अवधि हमने रहनी थी, जो 25 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक, वो हमने कष्टपूर्ण तरीके से बिताए बैंगलोर में। तो ये हमारा कनेक्शन टूट गया। वैसे ही परमात्मा ने हमें एक एक निश्चित समय के लिए भेजा है इस संसार में, और कुछ न कुछ लक्ष्य दे के भेजा है। वो लक्ष्य क्या है? अपने आप को जानकर उस निराकार में मिक्स करने का लक्ष्य। ये सबको यही लक्ष्य दे के भेजा है परमात्मा ने। और हम यहाँ पर आके उन्होंने एक डेट को सबको भेजा कि इस डेट को तू जा, इस डेट को तू जा, और सबके वापसी के रिटर्न टिकट भी अलग अलग है। और उस नियत टाइम फ्रेम में बंदे को अपने आप को उस निराकार प्रभु के साथ जोड़ना है। और अगर उस इंटरवल में, जैसे कि हम बैंगलोर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें हमारा सामान खो गया था, मोबाइल खो गया था, हम अपने पेरेंट्स से कनेक्शन टूट गया था हमारा, तो वैसे ही हमारा प्रभु से हमारा कनेक्शन टूट गया है। और इसी कारण से हम इस मृत्यु लोक में हर एक तरीके का कष्ट भोग रहे हैं। और जैसे महापुरुषों ने बताया मार्ग भजन अभ्यास का, तो उस भजन अभ्यास से हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और परमात्मा हर समस्या का हल करते हैं। ये कोई, जैसे कहते हैं लोग कि भैया कलयुग में चमत्कार नहीं होते, कलयुग में परमात्मा नहीं आते, या कलयुग में ये नहीं होता, कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, कलयुग में भी परमात्मा आते हैं। बस एक मेथड होता है उसको फॉलो करने का। आप सच्चे मन से अपना सारा, जो 5 चोर जिन्होंने गुरु महाराज जी की जीवनी पढ़ी है, वो जानते हैं कि मैं किन 5 चोरों की बात कर रहा हूँ, जो शरीर के अंदर होते हैं। लोभ, मोह, क्रोध, इन
सभी को एकदम निर्विकार होकर अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द नाम का उच्चारण करो, रोज परमात्मा को याद करो। और जब आप ऐसे आपका धीरे धीरे करके जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि अब अगर आप कोई कबाड़ी की दुकान पे जाओ, वहाँ से कूड़े की बदबू आने लगे, तो फिर आप क्या करोगे? या तो दो तरीके के जीव होंगे। एक, या तो वहाँ पे गालियाँ देते हुए वो कोसता रहेगा कि बदबू आ रही है, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। या फिर दूसरा वो जो उस समय वहाँ पे कूड़े में रहते हुए, अब परमात्मा ने वहाँ से निकल रहा है अगर कोई बंदा कूड़े वाली दुकान से, और वहाँ पे अगर कूड़े वाली दुकान से निकल रहा है तो बदबू आती है। रास्ते में जैसे अब हमारी गाड़ी जाती है तो भैया कूड़े वाली दुकान आती, कूड़ा अगर पड़ा होता है तो वहाँ से बदबू आती है। तो फिर उसके बाद में वहाँ से जब कूड़े की बदबू आती है तो हम अगर उस सुगंध की तरफ ध्यान लगाएं, मेरा मतलब अगर भजन करते हुए अगर आप परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओगे, और इधर कूड़े का अर्थ है कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, किसी तरीके का भी कष्ट आता है, या कूड़े का मतलब कष्ट है, और अगर कोई भी कष्ट आता है और आप अगर उस समय अपने परमात्मा की तरफ, अपने गुरु की तरफ ध्यान लगाओगे, तो उस कष्ट को निवारण करने की जो है वो गुरु के ऊपर आ जाती है, और गुरु उसका परमानेंट सॉल्यूशन करता ही करता है। और लेकिन उससे बाद में हमें ये जानने की आवश्यकता है कि भैया हम कौन हैं। हम उस परमात्मा के भेजे हुए अंश हैं, और हमें जो करना है रोज़ भजन अभ्यास करना है, जिसके थ्रू हम अपनी यात्रा जो है, जीवन रूपी यात्रा पूर्ण कर सकें। सबकी यात्रा अलग अलग होती है। जैसे किसी को गंतव्य स्थान तक, परमात्मा के निर्धाम तक जाना है, सभी को जाना है, और सभी को अपनी आत्मा को विलीन करना है। अब किसी की अध्यात्म की यात्रा कितनी हुई है, किसी की कितनी हुई है, वो सतगुरु ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता, ना कोई जान सकता है। बट इस यात्रा में हमने कितने मानव चोले लिए, कितने क्या लिए, 84 लाख योनियाँ होती हैं, क्या क्या बने हम। और लेकिन ये यात्रा मानव रूप में ही पूरी होती है, मानव चोले में ही ये पूरी होती है, बाकी किसी रूप में पूरी नहीं होती। तभी साधु सन्यासी कहते हैं कि मानव चोला बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत परिश्रम करने के बाद से, बहुत पाप के नाश करने के बाद से, बहुत पुण्य करने के बाद से मिलता है। तो ये जो पूर्व जन्म के हमारे पाप हैं, होते हैं, जीवों से पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। तो जब बंदा भजन करता है तो पूर्व जन्म के पाप भी कटते हैं, लेकिन उसके बीच जीव को ये चाहिए कि वो किसी आत्मा का, जो गुरु प्रेमी है या कोई भी है, उसका दिल ना दुखाए, और साथ में कोई भी अधर्म पूर्व आचरण ना करे। जो अधर्म है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो आचरण ना करे। एक तो अगर आप भजन करते हो और साथ में तुम अधर्म पूर्व आचरण भी कर रहे हो, या फिर वो कर रहे हो जो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो फिर बोलो कि भैया हम तो भजन भी करते हैं, लेकिन साथ में तुम आत्माओं को कष्ट भी दे रहे हो, या अधर्म पूर्व आचरण कर रहे हो, या वैसा आचरण कर रहे हो जो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो उस हिसाब से तो काम नहीं बनता। बंदे को प्रॉपर तरीके से धर्म के रास्ते पे चलना पड़ता है, सत्य के रास्ते पे चलना पड़ता है। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। ये हर शास्त्र में लिखा गया है, आप शास्त्र रेफर कर सकते हैं इसके लिए भी। मेन यही बातें हैं। आगे का वार्तालाप आप संगत से बाद में करी जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री